एवरीवन, मैं पिंकी कस्या कर्ण की नगरी करनाल हरियाणा से। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक ऐसे बिजनेस पार्टनर को लेकर के जिनकी स्टोरी सुनकर, जिनकी बातें सुनकर आप खुद मोटिवेट भी होंगे, इंस्पायर भी होंगे, क्योंकि मैं पर्सनली खुद उनसे बहुत ज्यादा मोटिवेट होती हूँ। और इनसे बात करके आपको लगेगा कि हाँ, सपनों के एक बार जी लेना चाहिए, आपका जो जुनून है उसके साथ काम कर लेना चाहिए। तो चलिए स्वागत करते हैं शुभम मिश्रा जी का मेरे YouTube चैनल पिंकी डिजिटल पिंकी कश्यप पे। स्वागत है शुभम मिश्रा जी आपका। आप बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है स्टडी वाइज, और अभी आप क्या करते हो। थैंक यू पिंकी, आपने अपने चैनल पे मुझे इनवाइट किया। एंड मैं मुंबई से शुभा मिश्रा सिंगल मदर हूँ। और एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने एमएससी केमिस्ट्री से किया, फिर भारतीय विद्या भवन से पीजीडीएम कोर्सेज किए, आईआईटी खड़गपुर से कंप्यूटर कोर्सेज किए। ये सब एजुकेशंस के साथ साथ मैं मुंबई में शादी के बाद जब मैं आई यहाँ आई तो उसके बाद मैंने अपना ऑफिस खोला, ट्रेडिशनल बिजनेस किए। वो सब एक एक्सपीरियंस रहा ट्रेडिशनल बिजनेस का। उसके बाद में इस फॉरएवर बिजनेस में आई। ठीक है। अच्छा सुबह जी, आप तो वेल एजुकेटेड हो, तो आपने कभी गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाने की नहीं सोचा। नहीं, गवर्नमेंट देखिए, मेरी एज में 50+ हूँ, एग्जैक्ट 56 है। तो इस एज में जब मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस कर लिए, उनका एक्सपीरियंस हो गया मेरे को और एक तरह से मुझे वो वाइंड अप करने पड़े। तो उसके बाद मेरे सामने ये था कि कुछ अर्निंग तो करनी है, कुछ मैं वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रही थी। क्योंकि मैं मुंबई में हूँ और यहाँ पे ट्रैवलिंग का रहता है, लोकल से आपको कहीं भी जाना आना, तो पूरा दिन उसमें जाता ही है। तो वो पॉसिबल नहीं था, हेल्थ वाइज और एज वाइज। और इस एज में आपको जॉब भी नहीं मिलती है। मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो इस एज में नहीं मिलती है। तो मेरे को वर्क फ्रॉम होम में बहुत सारे ऑप्शंस आए सामने, एफिलिएट मार्केटिंग है, फ्रीलांसिंग है, सर्विस साइट्स पे काम है। तो वो सब देखने के बाद, पर वो सब मैंने किया, पर वो कोई भी एक मतलब कहते हैं ना कि एक स्टिल मतलब प्लेटफॉर्म नहीं थे कुछ भी। थोड़े दिन मन लगता था, फिर लगता था नहीं ये नहीं जम रहा है, दूसरा कुछ करती हूँ। ये सब चीजें चल रही, फ्लक्चुएशंस आ रहे थे। तो बस उसी को देखते देखते एक बार ये फॉरएवर मेरे सामने आया। मेरे को एक व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू किसी ने अप्रोच किया, मैंने फॉरएवर बिजनेस में आई। बस अब मैं फॉरएवर बिजनेस ही कर रही हूँ। ओके ओके। अच्छा देखो, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना बहुत सारी कंपनीज होती है, फिर आपने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ही क्यों चूज किया। नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे हम सब अवेयर हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनीज हैं। आपका ऑरिफ्लेम है, एमवे है, और वेस्टेज है, और कई नाम मुझे याद भी नहीं आ रहे। बहुत सारे आपके नॉलेज में आते होंगे नाम ऐसे। पर वो सब में मेरे को उन सब का मैं गई तो नहीं, कोई ज्वाइन नहीं किया, पर एक मार्केट स्टडी होती है ना, वो सब सामने आ जाती है चीजें। तो कुछ ना कुछ लगता था कि वो कुछ ट्रेडिशनल वेज पे ही काम कर रहे हैं। फॉरएवर में भी ट्रेडिशनल वेज पे काम होता है, ऐसा नहीं है। पर कुछ इसमें भी कम्युनिटी बढ़ जाती है ना कंपनी में। तो वो कुछ कम्युनिटीज हैं, कुछ अलग तरीके से काम करती हैं। बस एक उसी कम्युनिटी के संपर्क में मैं आ गई। तो ये शायद मेरा गुड लक था, ये ऊपर वाले की कृपा थी। तो इस बिल्कुल। तरीके से नेट। और मैं ऑलरेडी, क्योंकि जब मैंने अपने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं ये फ्रीलांसिंग, ये आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट थी सभी बड़ी कंपनीज के साथ। स्टार हेल्थ है, एचडीएफसी है, एर्गो है। तो मेरा जो था ना वो हेल्थ बैकग्राउंड था, मतलब कि हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड थी। और फॉरएवर कंपनी जो है वो हेल्थ प्रोडक्ट्स ही बनाती है, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट बनाती है। तो इस वजह से मेरा फॉरएवर की तरफ झुकाव हुआ। और नेटवर्क मार्केटिंग को तो मैंने इसको ज्वाइन करने के बाद समझा कि हाँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। बिल्कुल। देखिए सुबह जी, मैं अगर मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करना चाहूँ तो मैंने फॉरएवर लिविंग को क्यों ज्वाइन किया। मेरे को ना ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, हालांकि मैंने ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं करती, लेकिन मेरे को ये होता है कि वर्ल्ड टूर करूँ, देखूँ कि दुनिया कैसी है और वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। मेरा फॉरएवर को ज्वाइन करने का यही मोटिव था। मैंने भी खुद जॉब किया, लेकिन मैं वहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं थी। अच्छा मुझे ये भी बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग का स्कोप क्या है, क्योंकि देखो फॉरएवर जो है ये नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पर काम करती है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग का स्कोप बहुत अच्छा है तो नो डाउट कि फॉरएवर का स्कोप भी बहुत अच्छा है। तो आपके बिहाफ पे क्या स्कोप है फॉरएवर इसका, नेटवर्क मार्केटिंग का।
देखिए अभी लेटेस्ट आपका केपीएमजी एंड फिक्की की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 में ये कुछ 65 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। तो एक नेटवर्क मार्केटिंग में देखिए आपका रिस्क फैक्टर कम है। लोगों को लगता है कि ये बंदे जोड़ने का काम है, ये बार बार इसे प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग के पीछे ये कॉन्सेप्ट लोगों का है, एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है। तो वो ऐसा नहीं है। पर इसके अलावा, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा, देखिए आपका ये जो चैट जीपीटी और एआई है, अभी आपके इमेजिनेशन में भी नहीं है कि सोसाइटी का सिनेरियो कैसे चेंज होगा, लोगों की जॉब कैसे चली जाएगी। तो एक ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज है, इसमें आपका क्या होता है, पूरा पूरा ये बेस्ड है ह्यूमन बिहेवियर पे। आप किस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को टैकल कर लेते हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, और आपके साथ एक फैमिली की तरह लोग जब काम करते हैं, तो उसको कोई भी चैट जीपीटी और एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगी, ये मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सुबह से मेरे को ये भी बताइए, देखो मेरे को तो पता है कि हम जिस कम्युनिटी के साथ काम करते हैं वो डिजिटल एसेट्स और ऑटोमेशन के साथ काम करती है। और मेरे को ये भी पता है कि ऑटोमेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो अभी तक आपको इतना वक्त हो गया यहाँ पर काम करते हुए, तो ये काम करते हुए आपको क्या लगता है कि ऑटोमेशन के क्या क्या बेनिफिट आपको मिले हैं यहाँ पर? देखिए नॉर्मली मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग की, या कोई भी बिजनेस आप ले लीजिए, लोगों को लीड जनरेशन करना पड़ता है। अगर लीड्स नहीं है तो आपका बिजनेस बंद हो जाते हैं। मेरा भी वो एक्सपीरियंस रहा है कि हम लोग लीड के लिए जस्ट डायल पे और अलग अलग surekha.com पे, इस पे सब पे हम लोग को टाई अप करना पड़ता था कि मंथली हमको लीड्स, वीकली भी लीड्स आती रहे। तो एक लीड जनरेशन जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हर बिजनेस को रन करने के लिए। ये जो मेन ये प्रॉब्लम है, ये मेरे ख्याल से ये ऑटोमेशन से रेक्टिफाई हुई है। हमको ये टेंशन नहीं होता लीड जनरेशन का है, हमारे पास लीड्स नहीं है। तो लीड्स हमारे पास आती हैं, लीड्स हमको खुद अप्रोच करती हैं, क्योंकि ऑटोमेशन के थ्रू हमको यहाँ पे सोशल ब्रांडिंग के ऊपर फोकस किया जाता है। तो कहते हैं ना कि एक फ्रेज है हिंदी में कि जो दिखता है वही बिकता है। आप दिखोगे, क्योंकि आज हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे है, गूगल सर्च कर रहा है। तो अगर आप हर जगह अवेलेबल होगे ना, तो लोग आपको अप्रोच करेंगे, अरे भाई आप क्या काम कर रहे हैं, क्या चीज है आपके पास, ये चीज अवेलेबल है क्या। तो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे ना, आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा मेरे नजर में बेनिफिट है ऑटोमेशन का। और ऑटोमेशन में आने के बाद हमको बिजनेस में ये सोचना नहीं पड़ता कि अब ये आज ये लीड आई है, इससे ये बात करनी है, इसको ये वीडियो भेजना है, इसको प्रेजेंटेशन में बैठाना है, इसकी आईडी बनवानी है, इसको अब प्रोडक्ट बताने हैं। वो सब चीजों को हम लोग को टेंशन नहीं रहता है। ऑटोमेटिकली कहते हैं ना कि ऑटोमेशन के पीछे वर्ड वर्ड है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली एक के बाद एक चीजें होती जाती हैं। हम बिल्कुल। काम नहीं करते हैं तो काम होता रहता है, और ज्वाइनिंग होती रहती है हमारे नेटवर्क में। अच्छा तो देखिए, जैसे अगर कोई टीचर बनना चाहता है उसके लिए एक अलग से कोर्स डिजाइन किया गया है, अलग से कोई यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज भी है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है उसका भी कोर्स डिजाइन किया गया है, कोई लॉयर बनना चाहता है उसका भी कोर्स डिजाइन किया गया है। अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग को प्रोफेशनल तरीके से अगर करना चाहे तो क्या इसके लिए भी कोई स्टडी या कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी ओपन की गई है गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, और ये पर्टिकुलरली जहां तक मेरी नॉलेज है, इसके लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं की गई है। पर हाँ, इसको अभी कोर्सेज में इंक्लूड किया जा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग को, इतना मेरी नॉलेज में आया है। ठीक है। अच्छा तो सुबह से मेरे को एक रिसर्च यानी कि कुछ आंकड़े आए थे अभी लेटेस्ट, और उनसे ये पता चला कि 34 करोड़ महिलाएं भारत के अंदर वेल एजुकेटेड है, लेकिन वो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसी महिलाओं को आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए क्या होता है कि हम लोग, जो हम लोग का सोसाइटी है, हम लोग का कल्चर है, वो लड़कियों को बहुत ही दबा के रखता है। दबा के क्या है, एजुकेट भी कराएंगे तो भी कहेंगे हस्बैंड बोले तो कर लेना, ससुराल वाले अलाउ करें तो जॉब कर लेना, तो कुछ कर लेना, अभी नहीं अपने घर जाके ये करना। मायके में बिल्कुल। होते हैं तो ये सुनने को मिलता है। तो ये जो सिनेरियो है ये तो चेंज नहीं हो सकता, पर हमको अपने बैरियर खुद ही तोड़ने पड़ेंगे। आप जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो गई हैं, मैच्योर हो गई, बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं, हस्बैंड भी रिटायर हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? आप अपना मोबाइल उठा के रील्स देख रहे हैं, पिक्चर्स देख रहे हैं, या आजू बाजू अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ गप्पे मारेंगे, कब बिल्कुल तक मारेंगे? बिल्कुल। तो हाँ, वो टाइम जो है अगर आप 2 घंटे वही मोबाइल पे देंगे और अपना एक सोशल ब्रांडिंग के थ्रू अपनी एक पहचान बना लेती हैं और अपने लिए कुछ अर्निंग करने लगती हैं,
अच्छा नहीं लगता है कि पूरी जिंदगी हम बस अपने खर्चे दूसरों से मांगते रहें। दूसरे ही हैं कि जब हमारी पॉकेट में नहीं है तो कोई किसी से ले रहा है तो वो दूसरा ही हुआ हमारे लिए। बिल्कुल और बिल्कुल देखो। एक छोटी सी बात मैं कहूंगी, पिंच कर सकती है, जिस घर को बनाने में आपने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, जिन बच्चों के पीछे आप जी रहे हैं, जिस हस्बैंड के अनुसार आप चलते नहीं पूरे लाइफ में, उस घर के बाहर नेम प्लेट पे ही आपका नाम नहीं है। तो बिल्कुल उस उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी के लिए। और कुछ अर्निंग अपने लिए करने के लिए, कि आपकी मर्जी है तो आप पिक्चर देखने चली जाइए, आपकी मर्जी है तो अपनी मर्जी के कपड़े खरीद पाए, फ्रेंड्स के साथ घूम पाए। इसके लिए हर बार परमिशन, हर बार पैसे मांगना कहाँ तक सच है, कहाँ तक सही है। तो इसके लिए आप उठिए और अपने लिए सोचिए और एक स्टेप बढ़ाइए। और ये जो नंबर है उस पर डीएम कीजिए, हम सब हेल्प करेंगे आपको कि कैसे आप अपना कैरियर, अपने वजूद को बना सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सुबह जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज है आपके पास। तो देखिए मैं अपने व्यूवर्स को बोलना चाहूंगी यहाँ पर, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करना ताकि इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपका कोई भी डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर टाइप कीजिएगा, ताकि हम आपके कमेंट का रिप्लाई कर सके। या आपको जो स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिख रहा है आप उसमें व्हाट्सएप कर सकते हो और लिख सकते हो, आई वांट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। तो मैं आपके जो डाउट्स है, जो भी क्वेश्चन है, विद फैक्ट्स आपको सोल्यूशन दूंगी। तो नमस्ते सुबह जी कि आप यहाँ पर थैंक आए।